Hello everyone. So OI to OI series of videos. After a long time I have created a new video. So for those who don't know what is OI to OI, you can go to my YouTube channel Trading with Dr. Manas. यहाँ पे सर्च कीजिए इस प्लेलिस्ट को स्विंग ट्रेडिंग यूजिंग OI to OI बेस्ड ऑप्शन चेन एनालिसिस. सो यहाँ पे कुछ प्रीवियस वीडियोस दिए हुए हैं जिससे इस मेथड को एक्सप्लेन किया गया है. So you can look into that to understand how this method works. So I've been working on this method. इसको मैं एनालाइज कर रहा था, इसको इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट वे सोच रहा था. एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक एप्लीकेशन बनाया है जिससे हम लोग जो अभी तक का जो एनालिसिस करते हैं उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं मोर कन्वीनियंट वे में. ठीक है. सो उसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, तो ये वीडियो बेसिकली उस एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन होगा. Before starting, just a disclaimer, I'm not SEBI registered and these are only for educational purposes. Whatever I'm saying, these are not trade recommendations and I'm not responsible for any of your profit and loss. So let's talk about the application. So I've already shown you my YouTube channel where this particular information and the previous videos on this context are available. Okay. सो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करने के लिए यू कैन गो टू दिस वेबसाइट विच इज जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 4343.204.23.93/OI2OI. यहाँ पे आप जब टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको जो अभी तक के जितने OI2OI इंफॉर्मेशन जो इन इन वीडियोस में मेरे पर्सनल अकाउंट में रहते थे, माइक्रोसॉफ्ट के जो वन ड्राइव अकाउंट में रहते थे, उसको मैंने अभी शिफ्ट करके इस वेबसाइट में डाल दिया है जिससे आप एक्सेसिंग ईजी हो जाए. लेकिन फिर भी बहुत लोगों को ये इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है, इसी के लिए मैंने ये एप्लीकेशन डेवलप किया है. सो फॉर द फर्स्ट टाइम आप क्या कीजिए, इस एड्रेस में जाइए और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए OI Trend Analyzer.exe. ठीक है. When you download it, it should come somewhere on your computer and in the form of this file. तो इसको आप डबल क्लिक कीजिए. डबल क्लिक करने के बाद you will get up to this application. Okay. So अभी this video will be talking about this particular application, इसको कैसे यूज करना है. ठीक है. सो जब भी इस एप्लीकेशन खोलेंगे तो मेरा रिकमेंडेशन है इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए अपने कंप्यूटर या लैपटॉप जहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, सो दैट आपको जो व्यूइंग है आपको बेस्ट दिखेगा. ठीक है. अभी पहले इस एप्लीकेशन का इंटरफेस को देख लेते हैं. तो यहाँ पे 3 टैब्स है मेरे इसमें. आपके यहाँ पे 2 जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें ये 2 टैब्स रहेंगे. ये वाला अवेलेबल नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ सम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फ्रॉम NSE. हम इसको नहीं कर सकते. तो ये 2 आपके पास रहेंगे. यहाँ पे आपके ये जो गेट ऑप्शन चेन वाला बटन नहीं रहेगा, बाकी इट विल लुक जस्ट लाइक दिस. ओके. सो यहाँ पे ये मंथ है, तो फॉर द टाइम बिंग हम मंथ को नहीं डिस्कस करते हैं. इसको नहीं सिलेक्ट करने से भी होगा, ये ऑटोमेटिकली जो करंट मंथ है उसका डेटा को ले लेगा. तो इसको आप जैसे वैसे रख दीजिए. ठीक है. तो ये जो अल्फाबेटिकल व्यू वाला विंडो है, यहाँ पे आपको जितने सारे स्टॉक्स FNO के वो आपको अल्फाबेट्स में सॉर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे TCS चाहिए. आई विल सिंपली गो टू, ये क्या है, या सो लेट्स से मुझे TCS चाहिए. तो मैंने यहाँ पे TCS पे क्लिक कर लिया. सो टी पे क्लिक कर दिया, सॉरी. तो यहाँ पे मुझे टी से जितने भी FNO स्टॉक्स है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है. यहाँ पे जब मैं यहाँ पे TCS पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा एक इमेज खुलता है. ये है OI2OI वाला जो इमेज जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे. प्रीवियस वीडियोस में इस चीज को निकालना और इस इमेज को खोलना थोड़ा सा क्लमजी था, बहुत लोगों को कंप्लेंट था उससे. तो इसको मैंने अभी इसको मॉडिफाई कर दिया है. ठीक है. तो ये हो गया आपका OI2OI का TCS का इमेज. ये इमेज क्या एक्सप्लेन कर रहा है ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में दिया हुआ है. सो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. यू प्लीज रेफर टू द प्रीवियस वीडियोस इन द प्लेलिस्ट. ओके. So any stock you want, you can go to A, for example, maybe you go to ACC. So this will give you the ACC OI2OI image format जिसमें हम लोग इंटरडे जो OI का वेरिएशन है, इंट्राडे नहीं, इंटरडे जो OI का वेरिएशन होता है कॉल एंड पुट साइड को, उसको हम लोग ट्रैक करते हैं. ठीक है. अभी ये हो गया इस इंटरफेस का. यहाँ पे एक बटन है रीसाइज. ये बेसिकली क्या करता है, बहुत लोग जैसे आपका कंप्यूटर में ये ऐसा है. ठीक है. तो जैसे यहाँ पे कुछ स्टॉक्स अंदर में चले जाएंगे तो अगर रीसाइज कर देंगे तो ये इस साइज में जो स्टॉक्स है ये इस विंडो के फ्रेम में आ जाएगा और ये इमेज भी इस विंडो के फ्रेम में आ जाएगा. लेकिन ये इतना स्मूथ नहीं है. जैसे कोई एक पर्टिकुलर लेटर जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं
ये आपका जैसे यहाँ पे ये विंडो के साइज के हिसाब से ये आपका फिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इतना स्मूथ नहीं है, इसलिए मेरा सजेशन है इसको, इस विंडो को यूज करने के लिए हमेशा आप जो मैक्सिमाइज विंडो है इसी को यूज कीजिए। तो ये रिसाइज वाला बटन का काम हो गया। तो ये बाकी वेरी सिमिलर, कोई भी स्टॉक लीजिए और आप उसका इमेज खोलिए, यहाँ पर आपको खुल जाएगा। कोई अगर स्टॉक का इमेज अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आपको मैसेज आएगा कि इसका इमेज अवेलेबल नहीं है। सो ये हो गया आपका जो बेसिक जो OI2OI के इमेज को एक्सेस करना। लेकिन इससे हम मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है फिल्टरिंग, क्योंकि वो आपको बहुत सारे इमेज में से कुछ ही इमेजेस देंगे जो आपको आपके पर्टिकुलर क्राइटेरियाज को मैच करेंगे। तो उसको करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है एडवांस फिल्टर्स, ठीक है। सो एडवांस फिल्टर में पहली बात तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो लोड डेटा है इसको क्लिक करना है, ठीक है। ये लोड डेटा क्लिक करते देखिए ये आपका जो बार है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आपको 1 मिनट के आसपास रुकना पड़ेगा, डिपेंडिंग आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये कुछ फाइल्स डाउनलोड करता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन उसके लिए वो एक ही बार करता है और आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा, बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स शुरू करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट होने वाला है, माई डाउनलोडिंग इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, राइट, फाइन। सो अभी मेरे फाइल सब डाउनलोड हो गए। सो अभी मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कौन से स्टॉक चाहिए, जो स्टॉक्स मेरे सपोर्ट के पास है और जो स्टॉक मेरे रेजिस्टेंस के पास है। बाय डिफॉल्ट ये सपोर्ट वाला बटन सिलेक्ट रहता है, मुझे क्लिक करना है रेजिस्टेंस में तो ये रेजिस्टेंस वाले स्टॉक्स को दिखाएगा, ठीक है। माइंड यू यहाँ पे जो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बात बोल रहा हूँ ये प्योरली OI के कॉन्टेक्स्ट में है। हम लोग कोई दूसरा सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, ये वाला सपोर्ट के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे। दिस इज OI ऑप्शन चेन, OI बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगेन ये कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा है। so let's start with the let's say support, okay। so अभी इसमें कुछ फिल्टर्स है, विद इन रेंज, स्ट्रॉन्ग, एस नॉट आर एन, स्टेबल सिंस, नंबर ऑफ पॉइंट्स, ओके। सो इनको धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला फिल्टर है विद इन रेंज, विद इन रेंज मतलब क्या है, जो स्टॉक का करंट प्राइस है ये विद इन 1% है अपने सपोर्ट के पास, ठीक है। पहले इसको फिल्टर के देखते हैं क्या आता है। तो देखिए इतने सारे स्टॉक आ गए, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अभी कोई भी एक स्टॉक खोलता हूँ, लेट्स से अपोलो टायर खोल लेते हैं, ठीक है। सो ये अपोलो टायर का अभी करंट सपोर्ट ये है, ये जो 480 के आसपास जो लेवल है, स्ट्राइक प्राइस है, इसके आसपास इसका सपोर्ट है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये ऑलमोस्ट 1% के अंदर है, मतलब जो अभी करंट स्पॉट ये ब्लू डॉट है और ये ग्रीन लाइन आपका सपोर्ट है, तो इन दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेटली 1% का, लेस देन 1% का डिफरेंस है, ठीक है। अभी ये एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि ये जो डेटा है ये आपका लाइव डेटा नहीं है, ये आपका दिन में 2 या 3 बार एक्सट्रैक्ट होता है, लेकिन स्पॉट का प्राइस आपका दिन भर मूव करते रहता है। तो ये एग्जैक्ट फिल्टरिंग नहीं है, लेकिन इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे पहले अगर इसका फिल्टर नहीं करते तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो सपोर्ट के पास लगे विद इन 1%, इतने सारे स्टॉक्स। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूं तो देखिए आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ गए, ठीक है। बहुत सारे, इतने सारे स्टॉक्स को आप देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये फिल्टर आपको हेल्प करता है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टॉक्स, ओके। सो अभी भी मेरे लिए आई थिंक दीज आर स्टिल टू मेनी स्टॉक्स। सो नेक्स्ट थिंग इज, ये इस फिल्टर को मैं नेक्स्ट में बाद में डिस्कस करता हूं, मैं इसमें जाता हूं। ये क्या बोल रहा है, एस नॉट इक्वल टू आर, इसका मतलब क्या है, सपोर्ट इज नॉट इक्वल टू रेजिस्टेंस। मतलब लेट्स से फर्स्ट को फिल्टर करते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये जो स्टॉक्स यहाँ पे आ रहे हैं इनका जो सपोर्ट का स्ट्राइक है और रेजिस्टेंस का स्ट्राइक अलग अलग है। कभी कभी क्या होता है दोनों एक ही पोजीशंस में होता है, मतलब जो कॉल का मैक्सिमम वो है, पुट का मैक्सिमम वो है, सेम पोजीशंस में रहते हैं। तो वैसे स्टॉक्स को हमको यूज नहीं करना है, बिकॉज हमारे पास वो मूवमेंट का रेंज बहुत छोटा होता है। सो व्हेन यू पुट दिस एस नॉट इक्वल टू आर, सो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो अलग अलग स्ट्राइक्स में आ जाएंगे। तो इससे क्या हो, मेरे कुछ और स्टॉक्स फिल्टर हो गए, ठीक है। फिर तीसरा जो मेरा फिल्टर है स्टेबल। स्टेबल का मतलब मैं क्या बोलता हूं, जैसे ये जो रेंज है देखिए, अभी यहाँ पे देखिए सपोर्ट जो है आपका सेम प्लेस में है, देखिए ये आपका 480 के आसपास जो पुट का हुआ है ये कांस्टेंट यहीं पे है। हाँ इसका स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है, कभी कभी स्ट्रांग हो रहा है, कभी कभी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है, बट ये सेम जगह पे है। सो हमको ऐसे स्टॉक चाहिए, जैसे अगर मैं इस दिन में रहता तो मुझे ये वाला कंडीशन नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है। तो आई वांट प्लेसेस वेयर द सपोर्ट इज फ्लैट फॉर मल्टीपल डेटा पॉइंट्स, ओके। तो ये जो
इसको अगर ऑन करते हैं तो ये जो डेटा पॉइंट्स ये बेसिकली ये एक एक पॉइंट का नंबर है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया तो इसका मतलब ये 3 वैल्यूज सेम प्लेस पे रहेंगे। जैसे मैं इसको पहले 3 से फिल्टर करता हूँ, तो 3 में इतने सारे स्टॉक्स हैं जो लास्ट सेम पोजीशन में है। ठीक है, तो जैसे मैं अपोलो टाइप खोलता हूँ, यहाँ पे लास्ट 3 पॉइंट्स सेम जगह पे है। मैं इसको तो बड़ा कर दिखाता हूँ, जैसे मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, अब फिल्टर करता हूँ, देखिए अभी इतने सारे स्टॉक्स ही है। तो लेट्स से मैं फिर से 3 में जाता हूँ। 3 में कौन सा स्टॉक नहीं आ रहा है वो देख लेते हैं एक बार। आई थिंक टाइटन वाज नॉट देयर। या सो टाइटन में क्या प्रॉब्लम है, लेट्स से यहाँ पे टाइटन खोल लेते हैं, यहाँ पे टाइटन खोल लेते हैं। तो देखिए टाइटन का, देखिए ये सपोर्ट जो है ये लास्ट 10 डेटा पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे सपोर्ट एक ही जगह पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक जिगजैग मूवमेंट है, तो ये सपोर्ट है, इसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो आपका स्टेबल वाला फिल्टर दिया गया है, इससे आप उन स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं जिनका सपोर्ट एक ही जगह पे है। जैसे मैं ये करंटली जो है डाबर, इसका सपोर्ट देखिए इतने पॉइंट से यहीं पे है। तो ये जो सपोर्ट है ये आपके लिए मोर लेट्स से सेफ है, मतलब ट्रेड करने के लिए। तो ये बेसिकली वो पॉइंट है, स्टेबल सिंस नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। डेटा पॉइंट्स मतलब जब जब ये डेटा एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, जनरली एक दिन में 3 बार एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो 3 का मतलब एक दिन का डेटा। ठीक है, अभी लास्ट वाला जो बाकी है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अभी जैसे देखिए ये जो स्टॉक है इसका देखिए क्या दिखा रहा है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है। ठीक है, ये स्टॉक अगेन मेरे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग फिल्टर को लगा दीजिए तो ये डाबर हट जाएगा। देखिए अब डाबर हट गया, आपके पास ये चार ही स्टॉक्स है। ठीक है, सो इस तरह से आपने जो स्टॉक्स है उनको फिल्टर कर लिया आपके कंडीशंस के हिसाब से। तो ये मैंने अपोलो टायर लुकिंग गुड। अभी इसके बाद का जो प्रोसेस है दैट हैज बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन। आपको इसके बाद क्या करना है, आपको चार्ट खोलना है और ऑप्शन चेन खोलना है। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन चेन खोलने का डायरेक्ट इसी में ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे अगर गेट ऑप्शन चेन करता हूँ तो मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये मेरा ऑप्शन चेन खुल जाता है। सो मैं यहाँ से ही एनालिसिस कर सकता हूँ, लेकिन ये फीचर आपको अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज ये लाइव डेटा है और इसको मैं ऐसे प्रोवाइड नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ एनएससी रेगुलेशंस। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी ऑप्शन चेन वाला वेबसाइट, जैसे मैं एओसी बोल के एडवांस ऑप्शन चेन यूज करता हूँ, आप कोई दूसरा भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक को सर्च किया अपोलो टायर। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि आपका सपोर्ट यहाँ पे है। जो लेट्स से क्या था हमारा सपोर्ट अपोलो टायर में हमारा 480 के आसपास था। ठीक है, 480 के आसपास था, 480 या, लेकिन अभी जो सपोर्ट दिखा रहा है वो आई थिंक नहीं, ठीक है 480 के आसपास मेरा मैक्सिमम ओआई है। ठीक है, तो 480 का रिवर्सल पॉइंट क्या है, रफली 477 के आसपास है। तो मैं अगर अपोलो टायर में जाता हूँ, अपोलो टायर्स, तो ये 480 के आसपास है। ठीक है, 477, 477, तो ये ऑलमोस्ट वहीं से ही घुमा है। मे बी ये वाला बिकॉज ये देखिए ये इंफॉर्मेशन आपका सेम था, इस डेट को भी सेम है, 18 को भी सेम है। तो यहाँ पे कहीं पे आपका ट्रेड इनिशिएट होता है शायद 18 को। सो ये आपका कहीं पे यहाँ पे 477 के आसपास होता है और वहाँ से उसने अच्छा सा एक मूव दे दिया है। ठीक है, ये आपका 252% का मूवमेंट दे दिया है। ठीक है, ऑप्शन चेन और ये एफएनओ के स्टॉक्स है तो आपको बहुत बड़े बड़े मूव तो मिलेंगे नहीं। तो ये जो एसएल और टारगेट का, इसके ऊपर हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये प्रोसेस अभी भी एनालिसिस में चल रहा है कि कितना एसएल अच्छा होगा, कितना टारगेट अच्छा होगा, वो आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो में इस एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना। तो ये हो गई डिस्कशन ऑन द सपोर्ट साइड। अभी कुछ रेजिस्टेंस के स्टॉक्स देखते हैं। रेजिस्टेंस में मैंने क्लिक किया, अभी आपको लोड डेटा नहीं करना है, डेटा ऑलरेडी लोडेड है। जब तक ये एप्लीकेशन आप क्लोज नहीं करेंगे डेटा ऑलरेडी लोडेड है। ठीक है, अभी फिर ये कंडीशंस मैंने दे दिए। लेट्स से पहले स्ट्रॉन्ग को हटा देते हैं, देखते हैं कितने स्टॉक्स आते हैं। ये वाला स्टॉक्स है, अब एक स्ट्रॉन्ग भी लगा देते हैं, तो ये 4 ही स्टॉक्स बचते हैं। ठीक है,
सो अपोलो हॉस्पिटल आ रहा है, अपोलो टायर सपोर्ट में था, हॉस्पिटल इसमें दिखा रहा है, देखते हैं। नॉट बैड, नॉट बैड। ये आपका 75, तो ये भी ट्रेड किया जा सकता है अगर ये जो 6200 का लेवल है इसके ऊपर जाके आपको कुछ अच्छा दिखता है तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिल सकता है। बजाज फिनसर्व फैंटास्टिक, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ से पहले भी देखिए इस लेवल में आया था। देखिए कौन तारीख को, 14 को, ठीक है। 14 को सारे बड़े बजे, देखते हैं 14 को सारे बड़े बजे 1600 के आसपास बजाज फिनसर्व ने क्या किया। सो बजाज फिनसर्व में पहले जाते हैं। बजाज फिनसर्व 14 को 1600 के आसपास, एक्चुअली 14 को नहीं गया है, 15 को गया है। देखिए 1600 के आसपास, देखिए थोड़ा सा ऊपर गया 1602। यहाँ पे बजाज फिनसर्व को भी खोल लेते हैं। सो 1600 के आसपास गया भी था, और वहां से इसने एक ठीक ठाक मूव दिया है, ठीक है। आपका रफली ये अगर पकड़ लेते हैं तो ये आपका 1.25% के आसपास, जो आई थिंक ये और भी होना चाहिए। इट शुड मूव डाउन बिकॉज ये ओ आई आपका नीचे है, तो वी कैन एक्सपेक्ट स्टिल ए डाउन साइड टारगेट। तो कुछ पार्शियल बुकिंग के साथ आप यहाँ पे होल्ड कर भी सकते हैं। सो अगेन मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको ट्रेड वाला बताना नहीं है, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, और हम भी इसके एनालिसिस कर रहे हैं और इसको फर्दर वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। तो again, this was the objective of this video, to show you this particular application, how you can use, again Infosys very good। क्या बता रहा है इसका ऑप्शन चेन, Infosys, ओके 66, नॉट बैड, लेकिन इसका हाँ ये दिस कैन ऑल्सो बी चेक्ड, ओके थोड़ा सा वीकनेस है ऊपर में, 64% ठीक है। सो दिस कैन बी ऑल्सो चेक्ड, ओके, बिकॉज दिस, देखिए पूरा महीना इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 1400-1500 में लगा हुआ है, तो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसेस। एंड देखिए पहले भी इसने मूवमेंट दिया है, जब भी यहाँ पे आया है इसने थोड़ा सा एक डाउन मूव दिया है। तो with this application you can very easily filter these images, and then आप इससे OI के बेस में स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है। कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, और मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर्स एंड एवरीथिंग इज गिवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप यू लाइक दिस एप्लीकेशन, आपके काम में आएगा, एंड आई विल कीप ऑन वर्किंग एंड पोस्टिंग मोर अपडेट्स on these topics in the future. Thank you very much.